जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु बंधुजनों, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय सनातन प्रेमी बंधुओं एवं समस्त देशवासियों, आइए हम सब विष्णु महापुराण की कथा सुने। मैं विष्णु महापुराण की कथा को पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ। आज चतुर्थ अंश इसका शुरू होगा। विष्णु पुराण अंशों में है। ये पूरा पुराण लगभग 6 अंशों में है। चतुर्थ अंश आज से शुरू है। इसका पहला अध्याय है वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन। मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन पिछले 3 वर्ष से अधिक हो गया है कथा कहते हुए, और विष्णु पुराण मेरा ये 6वां पुराण है। 18 पुराणों के क्रम में यह तीसरे स्थान पर इसका स्थान है। इसको व्यास जी के पिता पाराशर जी ने कहा है। मैत्रेय जी और पाराशर जी का संवाद है। इस पुराण की कहने के लिए पुलस्त ने, महर्षि पुलस्त जो भगवान ब्रह्मा के 9 पुत्रों में से एक हैं, उन्होंने उनके आशीर्वाद से पाराशर जी ने ये पुराण कहा है। चलिए तो हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। आज पहला अध्याय है चतुर्थ अंश का, चौथे अंश का पहला अध्याय आज से शुरू है और मनवंतर की इसमें कथा है। वैसे हर पुराण में मनवंतर की कथा है, आती ही है, इसमें भी है। आप लोग सुनिए। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयः सप्तैतः मोक्षदायकः। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुंधाम योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः सन्ताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवन्यन्नरैः कार्यं साधु कर्मण्यवस्थितैः तन्मह्यं गुरुणाख्यातं नित्यनैमित्तिकात्मकम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने तो वर्णन कर दिया। अब आप मुझे वर्ण धर्म आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता सूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित मनुवंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रम से श्रवण करो। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण तो हैं भगवान विष्णु। इस सकल संसार विश्व ब्रह्मांड के
आदि कारण भगवान श्री हरि हैं, विष्णु भगवान हैं। वे अनादि हैं, वे ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद और सामवेद हैं, उन्हीं का स्वरूप है। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांडमय हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से प्रजापति हुए, दक्ष प्रजापति, दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए। दक्ष से अदिति हुई और अदिति से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरयाति, नरस्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करूष, प्रसग्न नामक 10 पुत्र थे। मनु के पुत्र की इच्छा से मित्रा वरुण नामक 2 देवताओं ने यज्ञों का अनुष्ठान किया। मनु के ने जब पुत्र की इच्छा की तो मित्र और वरुण नामक 2 देवताओं ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्य हो जाने से उनके इला नाम की कन्या उत्पन्न हो गई। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्र और वरुण देवता से पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। अब क्या होता है, कभी कभी जो होना होता वही होता है। उल्टी आहुतियां पड़ गईं। होता के विपरीत संकल्प से होता जो उसमें एक व्यक्ति रहता है बनता है के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्य माने उल्टी हो जाने से उनके इला नाम की पुत्र की जगह पुत्री पैदा हो गई, उसका नाम इला हुआ। हे मैत्रेय, मित्र वरुण की कृपा से वह इला ही मनु का सुद्युम्न नामक पुत्र भी हुई। फिर महादेव जी के कोप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के निकट घूमने लगी। इला पुत्री के रूप में जन्म लिया इला ने, लेकिन ऋषियों की कृपा से या ये कहें कि उस समय की चिकित्सा का जो भी स्तर रहा हो उससे वो पुरुष बन जाती थी और कुछ दिन स्त्री रहती थी। पुरुष रहती थी तो उसका नाम सुद्युम्न हुआ, और जब स्त्री रहती थी तो वो इला के नाम से जानी जाती थी। जब वो इला बुध के संपर्क में आई स्त्री रूप में तो उससे पुरुरुवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुरुरुवा के जन्म के अनंतर भी परमर्षिगण ने सुद्युम्न को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से क्रतुमय, ऋग, यजु, सामार्थमय, सर्व वेदमय, मनोमय, ज्ञानमय, अन्नमय और परमार्थ अकिंचनमय भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर से सुद्युम्न हो गई और सुद्युम्न के उत्कल, गय, विनत नामक 3 पुत्र हुए। अब देखिए कितनी विलक्षण बात है। यहाँ इला के रूप में उसके यहाँ पुत्र हुआ, उसका नाम था पुरुरवा। ये बड़ा प्रतापी राजा हुआ भारत का। अब फिर से वो जैसी सुद्युम्न पुरुष रूप को प्राप्त हुई तो वो फिर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे 3 फिर पुत्र होते हैं। सुद्युम्न, उत्कल, गय और विनत। पहले स्त्री होने के कारण सुद्युम्न को राज्य का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ और वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया। वहीं उन्होंने पुरुरवा को सौंप दिया। पुरुरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हैं। पुरुरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का प्रसग्र नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करूष था। करूष ने कारुष नामक महाबली और महापराक्रमी क्षत्रिय उत्पन्न हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया। उससे बलंधन नाम का पुत्र हुआ।
बलंदन से महान कीर्तिमान वत्स प्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक एकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र से चाक्षुष और चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न बिंस हुआ। बिंस से बेबीशंक से खनिनेत्र से अति विभूति और अति विभूत से अति बलवान सूरवीर करंधम नाम का राजा हुआ। करंधम से अभिक्षित हुआ। अभिक्षित से मरुत नामक अति बल पराक्रम से एक पुत्र हुआ। उसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। अभिक्षितो अप्यति बल पराक्रमः पुत्रो मरुतो नामा भवत् यस्येमा वद्यापि श्लोकै गीयते। मरुत्तस्य यथा यज्ञस्तथा कस्या भवद्भुवि सर्वं हिरण्यमयं यस्य यज्ञवसत्वाति शोभनम्। अमाद्यदिन्द्रस्य सोमेन दक्षिणार्भिर्द्विजातयः मरुतः परिवेष्टारस्य दिवौकसः। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर किसी का हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं सुवर्णमय और अति सुंदर थीं। उस यज्ञ में इंद्र सोमरस से ब्राह्मण गण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले थे और देवगण सदस्य थे। वाह! उस चक्रवर्ती मरुत के नरस्यंत नामक पुत्र हुआ। नरस्यंत के दम और दम से राजवर्धन नाम का उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से सुवृद्धि से केवल से सुधृति से नर से चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान से वेगवान से बुध से तृणबिंदु। पहले तो एक इलबिला नाम की एक कन्या हुई, किंतु इसके पीछे अलम्बुसा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबंधु के एक विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नामक पुरी को बसाया। विशाला का पुत्र हेमचंद्र का धूम्राक्ष का संजय का सहदेव और सहदेव का कृशाश्व के सुमदत्त 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ऐसा पुत्र हुआ। जन्मेजय से सुमति विशाल वंशी राजा हुए। इनके विषय में श्लोक प्रसिद्ध है कि त्रिबंधु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीरवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र सरयाति की सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह उन्होंने च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। सरयाति के आनर्त नामक एक धार्मिक पुत्र हुआ। आनर्त ने के रैवत नाम का पुत्र हुआ, जिसने कुश स्थली नाम की पुरी में रहकर आनर्त देश का राज्य भोग किया। रैवत का कुद्दी नाम का एक अति धर्मात्मा पुत्र हुआ, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। रैवत की कन्या हुई। रैवत उसे लेकर ब्रह्मा जी के पास गई कि कन्या किसके योग्य है। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा हू नामक 2 गंधर्व अति तान नामक दिव्य गान कर रहे थे। वहाँ गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रैवत जी को केवल 1 मुहूर्त ही बीता सा मालूम पड़ा। गान समाप्त हो गया। ये हूहू और हाहा 2 गंधर्व हैं गंधर्व देवलोक में, जो गायन के बड़े ज्ञाता हैं। ये चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ विलक्षण गान कर रहे थे और उस गान को रैवत जी भी सुन रहे थे। यहाँ सोचनीय की बात यह है कि रैवत जो हैं ये सरयाति नाम के जो राजा थे, इनकी लड़की का नाम था सुकन्या, जो च्यवन ऋषि को ब्याही थी। सरयाति का पुत्र हुआ आनर्त और आनर्त का था ये रैवत, जिसकी लड़की का नाम था रेवती। जब वो ब्रह्मा जी से पूछा उन्होंने तो समय निकल गया गायन सुनने में। तब ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्या चाहिए, कैसे आए। तब उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम किया और कहा कि अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन सा वर पसंद है जिससे मैं यह कन्या दे दूं। इस पर भगवान कमलियों ने कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो वर अभिमत हो उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्रादि की संतान भी नहीं है।
क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्रायः समाप्त हो चुका है, अतः कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दे दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्री, भृत्य, बंधु, सेना और कोष आदि का भी सर्वथा अभाव हो गया है। तब तो राजा रैवत ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा से पुनः प्रणाम करके पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूँ? सर्वलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव सार हमें नहीं जान सकते हैं। काला मुहूर्त आदि मैं काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं जान सकता है, जिसका जन्म और मरण नहीं होता है, जो सनातन सर्वदा एक रूप नाम और रूप से रहित, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा की उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत कर देते हैं, परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु स्वरूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है और रुद्र से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है। रुद्र रूप से अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण किए, जो अव्ययात्मा है, पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्रादि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य और चंद्र रूप से अंधकार का नाश भी करता है, जल अन्न से लोक की तृप्ति करता है, विश्व की स्थिति में संलग्न आकाश रूप से सबको अवकाश भी देता है, जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है, संहारकारी होकर भी स्वयं ही संग्रत होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिससे यह जगत स्थित है, स्वयंभू है, नृत्य संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान है, वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतरण हुए हैं। रैवत कई चतुर्युगी बीत गई, ये सतयुग के थे, इन्हें अपना बेटी के लिए वर के लिए गए थे, यहाँ कई युग बीत गए, इनका पूरा कुल खानदान ही बदल गया, कुछ था ही नहीं है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती कुशस्थली नाम की पुरी थी, अब द्वारकापुरी के नाम से हो गई है। इन्होंने एक कुशस्थली नाम की एक पुरी बनाई थी रैवत ने, जिसको अब द्वारकापुरी कहते हैं। वहीं वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश में विराजमान है। नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानव, बलदेव जी को यहाँ माया मानव की उपाधि दी है पराशर जी ने। माया मानव श्री बलदेव को पत्नी रूप में दे दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। पराशर जी बोले, ब्रह्मा के ऐसा कहने पर प्रजापति रैवत पृथ्वी तल पर आए तो उनने क्या देखा कि सभी मनुष्य अब छोटे हो गए हैं। उनके समय के मनुष्य बड़े विशाल लंबाई के अच्छे होते होंगे, अब कलयुग में छोटे छोटे और कुरूप हो गए हैं। अल्प तेज है, तेज ही नहीं है, तेजहीन है, अल्प तेजोमय है, अल्प वीर्य हैं और विवेकहीन है। एक कलयुग की एक विशेषता बता दी है पराशर जी ने कि इस कलयुग में लोग कैसे हैं। एक तो छोटे हैं, अल्प वीर्य हैं, विवेकहीन हैं, छोटे हैं, क्रूप हैं, अल्प तेज है, अल्प वीर्य है और विवेकहीन है। हम देखते हैं आजकल तेज तो कुछ ही संतों में दिखाई देता है। हमारे टीकमगढ़ के जन्म जैसे राजेंद्र दास जी महाराज, राघवाचार्य जी अयोध्या के हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, ऐसे बड़े पूज्यपाद संत हैं अभी जो तेजस्वी हैं, लेकिन ये कुछ ही हैं और ज़्यादा हमें जानकारियाँ नहीं हैं मित्रों। लेकिन अब विवेकहीन हो गए, विवेक भी अब नहीं है।
अल्पवीर्य। अतुल बुद्धि। महाराज रेवत ने अपनी कुश स्थली नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी और स्फटिक पर्वत के समान जिनका बक्षस्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी, बलदेव जी को। उसे बहुत ऊंची देखकर हल्के अग्रभाग से दबाकर नीची कर ली। तब रेवत जी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की रेवती हो गई और रेवत की कन्या रेवती से विधिपूर्वक विवाह किया। राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्र चित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर रेवत महाराज चले गए। बलदेव जी को उन्होंने ले दिया, ऊपर को फाटक लगवा दी। इसके बाद दूसरा अध्याय आता है। तो यहाँ तक तो वर्णन हुआ महाराज मनु का, मनु वंश का वर्णन किया है ब्रह्मा जी से, जो दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति, दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु से के इक्ष्वाकु, नरक, धृष्ट, सरयाति, नरस्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रसग्न नामक 10 पुत्र हुए। और यहाँ बलदेव की शादी तक पहला अध्याय पूरा हो जाता है। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश का वर्णन आता है। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन में पाराशर जी कहते हैं, जिस समय रेवत का कुद्दीक ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुशस्थली को विध्वंस कर दिया था। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से 10 दिशाओं में भागे। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रियगण समस्त दिशाओं में फैले हैं। धृष्ट के वंश में धार्ष्टक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का विरूप हुआ। विरूप उसके प्रसदस्व और उसका लड़का रथितर हुआ। रथितर के संबंध में श्लोक प्रसिद्ध है कि रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगिरस कहलाए। वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए। ये क्षत्रिय तो हुए लेकिन ये आंगिरस ब्राह्मण कहलाए। क्षत्रिय एक तरह से क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रोपेत ब्राह्मण। छींकने के समय मनु की घ्राणेन्द्रियों से इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उनके 100 पुत्रों में से भिक्षुकी, निमि, दंड नामक 3 पुत्र प्रधान थे। उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 48 दक्षिण पथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु के अष्ट का श्राद्ध का आरंभ करके पुत्र भिक्षु को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उस समय क्षत्रियों में श्राद्ध के लिए मांस लाने की प्रथा रही होगी, तो अपने पुत्र से कहा कि लाओ। उसने अच्छा कह दिया। अनेक मृगों का वध कर डाला। थका मांदा भूखा होने के कारण भिक्षु ने उनमें से एक खरगोश खा लिया। बचा हुआ मांस लाकर पिता को निवेदन कर दिया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाना पर इक्ष्वाकु के पुरोहित वशिष्ठ ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने तो इसको भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक को खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से भिक्षुक्षी का नाम ससाद पड़ गया और पिता ने उसको त्याग दिया। उस ससाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय का भी दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार भीषण देवासुर संग्राम हुआ था। उसमें महाबलवान दैत्यगण पराजित हो गए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का अभिष्ट जो मैंने जान लिया उसके विषय में बात सुनिए। राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, वह क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग जाओ, पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। दैत्यगणों से ये देवता पराजित हो गए थे। जब ये सभी देवता पुरंजय के पास जाते हैं, और कहा कि आप युद्ध करिए, हमारे साथ युद्ध करिए।
यह सुनकर देवगण इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसका कथन स्वीकार कर लिया। तब वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से संपूर्ण परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोष और पूर्वक दैत्यों को मार डाला। राजा के बैल के ककुत कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था। उनका नाम ककुत्स पड़ गया। ककुत्स के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के पृथु के विष्टराष्ट्र चांद्र युवनाश के शाश्वत नामक पुत्र हुआ। उनने सावस्ती नाम की पुरी बसाई। सावस्ती के ब्रदस्व के कुबलाश्व से जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के अपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था। अतः उनका धुंध मार भी पड़ गया। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले थे नए श्वासाग्नि जलकर मर गए। उनमें से केवल दृढ़ास्व, चंद्रास्व और कपिलास्व 3 ही बचे। दृढ़ास्व से हरियस्व से निकुंभ से अमितास्व से कृशास्व से प्रसेंजित और प्रसेंजित से युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश ने संतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रम में रहा करते थे। द्रवीभूत होकर जब दयालु मुनिजनों ने उन्हें एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। आधी रात के समय यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया। अपरिमित महात्मशाली कलश के मंत्रपूत जल को भी पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया? इसका पान करने पर युवनाश की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने पी लिया है। अतः युवनाश के उदर में गर्भ स्थापित हो जाता है। यथा समय बालक की दाई को फाड़ कर निकल आता है, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। वाह! उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा कि यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा। उसी समय देवराज इंद्र ने कहा, यह मेरे आश्रय से जीवित रहेगा। अतः उसका नाम मानधाता हुआ। देवेंद्र के उसके मुख में अति तर्जनी अंगुली के पास की अंगुली दे दी। वह पीने लगा। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता इस सप्त द्वीपा पृथ्वी का राज्य करने लगे। इसके विषय में ऐसे लोग कहा जाता है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वह सभी क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। यावत् सूर्यम उदेत्यस्तं तयावच्च प्रतिष्ठते सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मानधातुः क्षेत्र मुच्यते। मानधाता ने सतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उसके पुरुकुत्स अम्बरीश मुचकुंद नामक 3 पुत्र हुए। उसी बिंदुमती से उनकी 50 कन्याएं भी हुई। उस समय वह ब्रज सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में संबद्ध नाम का एक बहुत सी संतानों वाला अति दीर्घकाय मत्स्य रहता था। उसके पुत्र पौत्र दौहित्र आदि आगे पीछे घूमते रहते, दिन रात उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे। इस प्रकार की क्रीड़ा देखी सौभरी ऋषि ने, तो सौभरी की एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन मत्स्यराज की अपने पुत्र पौत्र दौहित्र आदियों की रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार करने लगा। ये सौभरी नाम का ऋषि जल में स्थित होकर यमुना जी में तपस्या करता था। वहाँ उसने एक मत्स्य को अपने पूरे परिवार के साथ देखता है और उसे तपस्या करने का विचार त्याग देता है और वो चाहता है कि मेरी भी इसी तरह की पत्नियाँ, पुत्र और पौत्र हों। हम भी इसी प्रकार के क्रीड़ा को करें और देखें, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। तब वो आया मानधाता के पास। उस समय राजा मानधाता थे। मुनिवर का आगमन सुनकर मानधाता ने बड़ा सम्मान किया। सौभरी बोले, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी होता है तो मुझे एक कन्या दे दो, मेरा प्रणय भंग मत करो। काकुत्स वंश में कार्य बस आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनके भी कन्याएं हैं, किंतु याचकों की मांगी हुई वस्तु दान देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञ तो
यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक दे दो। हे नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। पराशर जी बोलते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर जराजीर्ण देह को देखकर साप से भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे की मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौभरी बोले, नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? इसमें असह्य बात तो कोई नहीं है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सकें तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो? पराशर जी कहते हैं, तब भगवान सौभरी के साप से भयभूत राजा मानधाता ने नम्रतापूर्वक उनसे कहा कि हमारे कुल की यह रीति की जिस सत्कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती हो वही उसको दी जाती है। आपकी प्रार्थना हमारे मनोरथों से भी परे है। न जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं यह नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यह चिंता है कि महाराज मानधाता के ऐसा कहने पर मुनिवर सौभरी ने विचार किया। मुझको टाल देने का यह एक और ही उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसको पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा है तो मैं भी एक उपाय करता हूँ। यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतःपुर रक्षक नपुंसकों को वहाँ मेरा प्रवेश कराने की आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री को ग्रहण करूँगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वे सौभरी ऋषि मौन हो गए। मुनि के साप की आशंका से मानधाता ने कन्याओं के अंतःपुर रक्षक को आज्ञा दी। उसके साथ अंतःपुर में प्रवेश करते हुए सौभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध गंधर्व गण से भी इससे मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतःपुर में ले जाकर अंतःपुर रक्षक ने कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा है कि ये ब्रह्म ऋषि हमारे पास कन्या के लिए पधारे हैं। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को वरण कर लेगी उसकी स्वच्छंदता में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर सभी कन्याओं ने यूथपति गजराज का वरण करने वाली हसनियों के समान अनुराग आनंद पूर्व अकेली मैं ही वरण करती हूँ ऐसा कहती हूँ उन्हें वरण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हूँ, मैं इनका वरण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप हैं भी नहीं। विधाता ने मेरा भर्ता भार्या बनाया आता है, तुम शांत हो जाओ। अंतःपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही वरण किया, तुम क्यों? इस प्रकार मैंने पहले वरण किया, ऐसा कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। तब उन समस्त कन्याओं के अतिशय अनुरागवश उन अनिंद कीर्ति मुनिवर को वर्ण कर लिया। तो कन्या रक्षक ने नम्रतापूर्वक राजा से संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। पराशर जी बोले, यह जानकर राजा ने यह क्या कहता है, यह कैसे हुआ? इस प्रकार सोचते व्याकुल चित्त से इच्छा न होते हुए जैसे तैसे वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौभरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले आए। 50 कन्याओं की से ही उन्होंने शादी कर ली सौभरी ऋषि ने, और अपने आश्रम पर रहने लगे। तदंत महर्षि सौभरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्य आनंद नाम की महानदी निवास करने लगी। अनिवार्य आनंद नाम की महानिधि। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य भोग और लेह सामग्रियां विराज कन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्यों से तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मानधाता यह देखने के लिए गए। तदनंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेहपूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण बोले, बेटी तुम्हें सुखपूर्वक हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं? सौभरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद आती है कि नहीं? पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी, यह महल अति रमणीय है, ये उपवन अतिशय मनोहर है। गृहस्थ यद्यपि सर्व संपत्ति संपन्न मन के अनुकूल है, तथापि अपनी जन्मभूमि को याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं।
मेरी अन्य बहनों के पास ही जाते ही नहीं, इस कारण मेरी बहनें अति दुखी होंगी, यही मेरे दुख का कारण है। उनके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे के महल में कन्या का आलिंगन किया। आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते। अंत में आनंद और विस्मय से भार से विवश होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान शौभरी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा, भगवान आपकी ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ किसी की भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा, सो यह सब आपकी तपस्या का फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर भी कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। कालक्रम से उनकी कन्याओं से शौभरी मुनि के 150 पुत्र हुए। शौभरी मुनि के देश श्रीमद् भागवत में भी ये कथा आती है। शौभरी की अच्छी कथा है। 150 पुत्र हुए शौभरी के, उन 50 कन्याओं के 3-3 पुत्र एक एक के हुए। इस तरह 150 पुत्र हुए। वे सोचने लगे क्या ये मेरे पुत्र बहुत अच्छे हैं, फिर मैं इनको सपत्नीक दिखूंगा। इस तरह मनोरथों की उपेक्षा कर भी सोचने लगे, अहो मेरे मोह का कैसा विस्तार है, हमारा तो मोह खत्म ही नहीं होता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना नहीं है। जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में लग नहीं सकता। वाह, अहो मेरी यह समाधि जलबास के साथ ही मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई है और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया है। अब परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा भी बढ़ गई। परिग्रह करोगे तो तृष्णा बढ़ेगी, जोड़ोगे तो तृष्णा बढ़ती चली जाती है। तृष्णा का कभी अंत होता नहीं। एक मत्स्य को देखने पर, एक मत्स्य के अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने को देखते हुए शौभरी का उसमें तपस्या को भंग कर दिया। उनमें वो ग्रस्त हो गए, 150 पुत्र हो गए और ना जाने क्या क्या हो गया। संग के कारण तो योगारूढ़ यति भी पतित हो जाता है, फिर मंदमती मनुष्य की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचते सोचते वो विष्णु भगवान की तपस्या करके आराधना करूंगा, ऐसा सोचने लगे। अब मैं भगवान विष्णु की शरण लेता हूँ। पाराशर जी कहते हैं, मन ही मन सोचकर शौभरी मुनि पुत्र ग्रह आसन परिच्छद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहाँ वाहन प्रस्थों के योग समस्त क्रियाकलाप अनुष्ठान करते हुए आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में स्थापित करके सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त होकर संपूर्ण कर्म कलाप का त्याग कर परमात्मा परायण पुरुषों के अच्युत पद मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरणादि धर्मों से रहित इंद्रियादि अतीत और अनंत है। इस प्रकार मानदाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस शौभरी चरित्र को स्मरण करता अथवा पढ़ता है या धारण करता, लिखता, लिखवाता, सीखता, सिखाता, उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुष्ट संतति, असत धर्म और वाणी और मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। शौभरी चरित्र को पढ़ने से 6 जन्मों तक आप संतति अच्छी संस्कार वाले संतान जन्म लेती रहेगी और वाणी से भी अच्छी रहेगी, वो संतान को मार्गगामी नहीं होंगे, ऐसा पाराशर जी ने कहा। अब तीसरा अध्याय शुरू होता है जो कल कहेंगे। अब मानधाता की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों से कह दिया। मानधाता युवनाश के पेट फाड़ के निकले थे और इंद्र ने उनके मुख में अपनी अमृतमयी अंगुली डाल दी थी। इससे वो तत्काल बड़ी भी हो गई और पूरी पृथ्वी का राज्य करने लगी। इस तरह चतुर्थ अंश के 2 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। तीसरा अध्याय कल कहेंगे। जय श्री राम।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।